मराठी मानुस का ठाकरे पर फूटा भयंकर गुस्सा। वो 5, 15, 20 जन का ग्रुप बना के लाओ। मांग माफी, राज साहब से माफी मांग, राज साहब से माफी मांग। चोटी वालों को ही मार पाएंगे, दूसरे वाले इनकी बोटी कर देंगे। किसी मुसलमान के करो ना, आपके बोटी बोटी करेंगे। हिम्मत है तो उनके इलाके में जाकर मराठी सिखा कर दिखाओ। से मिलके जो कर रहे, क्या इससे छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना सच होगा? क्या हिंदवी स्वराज स्थापित होगा? से देखिए संवाददाता सुमित तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई में जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे बीएमसी चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे जो राजनीति की जा रही है, भाषा को लेकर राजनीति की जा रही है, वो भी तुल पकड़ते जा रहा है। हम लगातार यहाँ से वीडियो पेश करके आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजनीति की जा रही है और जो मराठी नहीं बोल रहे हैं उनको थप्पड़ मारा जा रहा है। इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हेमंत मानतोनकर जी मौजूद हैं, जो कि उत्तर भारतीय विकास सेना से हैं। लगातार जो है ये मराठी समाज से आते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषी हैं उनके सपोर्ट में उतरते हैं और जिस तरीके से मनसे के द्वारा, जो मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा गुंडागर्दी की जाती है, उसके खिलाफ भी बोलते हैं। इनसे बातचीत करते हैं, उनकी जो राय है आप तक पेश करने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जा रहा है ये महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र जिस तरीके से जाना जाता था, यहाँ पे मुंबई में तमाम देश के लोग आया करते थे, प्रेम से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन अब जो है उत्तर भारतीयों को और जो हिंदी भाषी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहोगे, ये मनसे के द्वारा जिस तरीके से उत्तर भारतीयों को और हिंदी भाषियों को टारगेट करके खास तरीके से मारा जा रहा है, और जब बात आती है मुसलमानों के से मराठी बुलवाने की, तो उस पर चुप्पी क्यों साधते हैं इन लोग? क्या वजह है इसकी? सबसे पहले आप सभी को, दर्शकों को जय श्री राम, और आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, इसलिए आपका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। मैं हेमंत कुमार श्रीधर मटवणकर, उत्तर भारतीय विकास सेना का महाराष्ट्र महासचिव हूँ। तो बहुत बार लोगों में ये भ्रम हो जाता है कि उत्तर भारतीय विकास सेना यानी केवल उत्तर भारतीयों के लिए बना है, तो ऐसा नहीं होते हुए ये एक सनातनी और केवल हिंदुओं के लिए बना हुआ एक पक्ष है। आज आप देख सकते हैं पूरे देश भर में जितने भी पक्ष हैं वो सारे सेक्युलर हैं। उनको मुसलमान भी चाहिए, उनको क्रिश्चियन भी चाहिए, मगर हमारे हिंदुओं के लिए कोई एक निष्ठ पक्ष नहीं है। आज मुंबई में बहुत बार कई जगहों पर उत्तर भारतीयों पे हाथ उठाया गया। उत्तर भारतीयों की सैकड़ों संगठनाएं हैं, मगर कोई भी संगठना आगे नहीं आई। पक्ष की तो बात ही नहीं है, मगर जितने भी पक्ष है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे उबाटा गट हो, चाहे शिंदे गट हो शिवसेना से, या फिर कांग्रेस से या मनसे से, किसी भी पक्ष ने कि भाई ये हो रहा है गलत है, जबकि इन सभी पक्षों में उत्तर भारतीय लोग कार्यकर्ता के तौर पर, बड़े बड़े पदाधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो थप्पड़ पड़ेगा तो कैसे साथ आएंगे, कैसे सामने आएंगे? सर यही तो बात है ना। तो थप्पड़ क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो आज उसका नंबर आया, कल मेरा नंबर भी आएगा। ये हर एक सनातनी ने, हर एक हिंदू ने सोचना चाहिए। आज क्या हो गया, जगह जगह पे उत्तर भारतीयों को मार रहे थे, तो इसके लिए हमारे गुजराती भाई और हमारे मारवाड़ी भाई निश्चिंत हो गए थे, जाने दो उत्तर भारतीयों को पीट रहे। मगर जब उनकी बारी आई मीरा रोड में, तो उनको लगा नहीं, हम अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो हम भी टारगेट पे है। उनकी आँख खुली। रात को 11 बजे ये इंसिडेंट हुआ, 10 से 11 के बीच में इंसिडेंट हुआ। सुबह 7 बजे उन्होंने सारी दुकानें बंद कर दी। इमेजिन देयर कम्युनिकेशन, इमेजिन देयर कनेक्शंस, इमेजिन देयर कॉन्टैक्ट्स। वो लोग ने आग की तरह ये खबर फैला दी और सुबह को उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अपने को बंद रखना है, अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट रखने के बाद भी उनके ऊपर भी दबाव रखा गया। रात को 12 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 2 बजे अविनाश यादव उधर गए थे, उनकी मीटिंग हुई थी, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि ये तुम मत करो, हमारी ताकत कम हो जाएगी ना। तो उन्होंने बोला नहीं, ये आत्मसम्मान की बात है, तो ये किया गया। जब ये किया गया, फिर भी उन्होंने आंदोलन निकाला। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से निकाला, विद परमिशन निकाला। पुलिस ने परमिशन। सवाल मेरा आपसे यही है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों लोगों को मारा जा रहा है और इनका इलाज क्या है? हाँ। कैसे सुधरेंगे, कैसे ये रुकेंगे? क्योंकि लगातार जो है वो थप्पड़ मारा जा रहा है अगर मराठी नहीं बोल रहे हैं तो। आप भी महाराष्ट्र से आते हो, आप भी मराठी हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर देखो, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र की भूमि से हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से हूँ, और छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही सपना था, हिंदू साम्राज्य। तो क्या जो आज मनसे वाले कर रहे हैं, और मनसे वाले के साथ अभी उबाटा भी खड़ा हो गया है, तो ये उबाटा और मनसे मिलके जो कर रहे हैं, क्या इससे छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना सच होगा? क्या हिंदवी स्वराज स्थापित होगा? आज क्या हो रहा है मालूम है? जो कोकनी मुसलमान है, वो कोकनी मुसलमान आज हिंदुओं के कंधे पे बंदूक रखकर चला रहा है। वो कोकनी मुसलमान क्या बोल रहे हैं मालूम है? हाँ बरोबर है,
राज ठाकरे जो कर रहे हो बराबर है, उबाटा जो कर रहे हो बराबर है, क्योंकि जिसको मराठी नहीं आता उसको मारना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ हिंदुओं के अंदर का मैटर है ना, वो हिंदू सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोग बोलते हो ना मुस्लिम के अंदर का मैटर है हमारा शिया सुन्नी का, हम देख लेंगे, वैसे हिंदुओं का मैटर हम देख लेंगे। आपको अगर मराठी से इतना प्यार है ना तो आपका नया नगर है मीरा रोड में, उधर जाके सिखाओ, बहुत सारे लोगों को मराठी नहीं आती। आपका अब्दुल रहमान स्ट्रीट है, भिंडी बाजार है, नल बाजार है, मुमरा है, उधर जाके आपके भाइयों को सिखाओ। नहीं भाई तुम महाराष्ट्र में रह रहे हो ना, आपको मराठी आएगा, चलेगा, खाएंगा, पिएगा, ये भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, ढंग की हिंदी नहीं बोल पाते, तो मराठी तो दूर की बात है। तो आपको जो सिखाना है ना अपने लोगों को सिखाओ। दूसरी बात, आज छत्रपति शिवाजी महाराज ये जो है महाराणा प्रताप जी के ही वंशज है, आप हिस्ट्री खोल के देखिए, महाराणा प्रताप जी के ही वंशज है। महाराणा प्रताप जी ने आखिरी तक घास की रोटियां खाई मगर धर्म नहीं छोड़ा। उसको धर्म छोड़ने के लिए उनको भी प्रताड़ित किया गया मगर उन्होंने भी धर्म नहीं छोड़ा। आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी वही किया, धर्म प्रस्थापित, धर्म बचाने के लिए ये सब किया। तो आज महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज ये दोनों हमारे एक आदर्श पुरुष है या फिर दैवत है, भगवान है, ये भगवान स्वरूप है। ये भगवान नहीं है मगर आज मंदिरों में भगवान है ना, वो इन्हीं के वजह से। नहीं तो आज आप कलीम और मैं सलीम होता था। इन्होंने अपनी जानें दी। छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, उनके नाम के आगे धर्मवीर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि 40 दिन तक उनको प्रताड़ित किया गया, आंखों की पपड़ियाँ छीनी गई, बाल एक एक करके नोचे गए, शरीर का एक एक अंग काटा गया, छीला गया, आंखों में सलिया घुसाई गई, बहुत कुछ किया। जिन्होंने छावा पिक्चर देखा उन्होंने देख के रोने को आया। तो जो एक्चुअल में हुआ उस बंदे ने 40 दिन तक सहा मगर आखिर तक उनको क्या चाहिए था औरंगजेब को कि भाई तू सिर्फ इस्लाम कबूल कर, तेरे को जो तेरा छीना हुआ है दोबारा दे दूंगा, मगर उन्होंने नहीं दिया। वो बोला मैं जान दे दूंगा मगर मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा। तो ये धर्म भाइयों बहुत मुश्किल से मिला है, इसको संभालना बहुत जरूरी है। सवाल यही है कि शिवाजी को मानने वाले भी, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले भी क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों वो जब उनसे सवाल पूछता हूं मैं कि आप मुसलमानों से नहीं मानते भाई, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श उनके अंदर होता ना तो ये गलत चीज वो करते ही नहीं। आज हम हिंदुस्तान में हिंदू है, आज वो लोग छाती ठोक के बोल रहे, सीना पीट के बोल रहे हमारे पास 57 देश है, भले उधर उनकी कीमत 10 पैसे की ना हो मगर बोलने के लिए तो है। क्या हम हिंदू के पास कोई देश है? कुछ सालों पहले बना है नेपाल, एक ही देश है जो खुद को हिंदू देश कहलाता है, सनातन देश कहलाता है, मगर हम हिंदुओं को अगर कल ये काटने को निकले हम कहाँ दौड़ेंगे? सोचो इस बात को और सभी हिंदू मिलके एक साथ आओ, बहकावे में मत आओ। और जो लोग ये गंदी राजनीति कर रहे हैं ना, देखो जीरो ओके उबाठा, जीरो मन से, 0 + 0 इज अ बिग जीरो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप इसमें जाएंगे ना आप भी इसी में गिनती हो गए, जीरो, नथिंग बिगर देन अ जीरो। लेकिन क्या कहना चाहोगे कि ये जो थप्पड़ मार रहे हैं तो कैसे बंद होगा, ये कैसे सुधरेंगे, इनका इलाज क्या है, क्या किया जाना चाहिए? सर ये 100% गलत है। ये जो है ना सर क्या करते हैं, मेरे को भी बहुत धमकियाँ आती है मनसे की ओर से, मनसे के बहुत सारे चिल्ले, उनका सबका कंप्लेन मैं करता हूँ। तो क्या होता है मालूम है, इनका टारगेट केवल सॉफ्ट टारगेट है, छोटे छोटे व्यापारी, हिंदू छोटे मोटे जो नौकरी कर। इसका वजह ये है ना क्योंकि ये लोग रिपेल नहीं करते या फिर वापस उल्टा जवाब नहीं देते। यही आप किसी मुसलमान के साथ करो ना आपके बोटी करेंगे। एक बात याद रखो, गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय की बोटी बना के रोटी के साथ खाने वाला कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। जो एक साथ करने का और दिखाने का ये प्रयास गए थे रैली में, देखा मैंने। हाँ रैली में आपने देखा ना, रैली में इन्होंने भाई साहब ने मेरे को जो बाइट दिखाया ना उसमें मराठी टोपी पहना हुआ बंदा बोलता है हम मुसलमानों से हिंदी मराठी बुलवाने को देखेंगे, अगर बोले तो ठीक, नहीं बोले तो छोड़ देंगे, मगर हम मारवाड़ियों को और गुजरातियों को पक्का मारेंगे। उनकी मानसिकता देखिए, दे डोंट हैव एग्रेशन अगेंस्ट नॉन मराठी स्पीकिंग पीपल। उनका एग्रेशन है गुजरातियों पे, मारवाड़ियों पे, वो हिट लिस्ट पे है। और साथ ही में उत्तर भारतीय, जो हमारे सुनील भाई शुक्ला हमारे जो इसके संस्थापक है, उन्होंने बोला कि इस बार म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में मेयर हमारा बैठेगा। ये सुन के बौखलाहट हो गई है, सारे दलों के बीच में बौखलाहट हो गई कि अगर उत्तर भारतीय बैठ गया तो क्या होगा। अरे पर क्यों नहीं बैठ सकता उत्तर भारतीय? ऐसे संविधान में कौन से कलम में, कौन से पॉइंट में लिखा है कि एक उत्तर भारतीय महाराष्ट्र का कोई भी मंत्री पद नहीं ले सकता या फिर उप महापौर या महापौर नहीं बन सकता? जबरदस्ती बोल रहे हैं कि आपको, अगर आपको महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो होगा। सर ये संविधान के रूल के खिलाफ है ना, इन पे कायदे से कार्रवाई होना चाहिए। और इन पे कार्रवाई नहीं हो रही ना, इसीलिए सब हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ ना, वो एक जन अगर इनको मार रहे हैं ना तो 10 जन मिलकर उनको ठोको, और वो अगर 10 है ना तो 100 जन मिलकर ठोको। मुसलमानों का यही सिस्टम है कि मॉब बना के मारो, जब मॉब बन के मारते हो ना तो कोई केस नहीं होती। वही एकता भी हिंदू में लानी पड़ेगी, मॉब बना के खत्म करो इनको, तो ही ये क्या बोलते हैं, ये गजकरण खत्म होगा। ये गजकरण खत्म होगा सपट लोशन से।
तो मनसे को आप गजकरण बोल रहे हो? बोल सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि गजकरण वो मतलब खुजली? खुजली, यस, ये खुजली है, जानबूझ के की जाने वाली, जानबूझ के की जाने वाली। ये जो है ना हिंदुओं को उकसा रहे हैं। जो सीधे साधे भोले भाले नौजवान है, उनके खुद के बेटे तो बॉम्बे स्कॉटिश में पढ़े। बॉम्बे सेंट्रल, ये स्टेशन का नाम ब्रिटिश कालीन है, उसका नाम हमने मुंबई सेंट्रल कर दिया, मगर बॉम्बे स्कॉटिश का नाम, क्योंकि इन दोनों के बच्चे, उबाटा के भी और राज के भी, दोनों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, इसके लिए उसका नाम अभी तक चेंज नहीं किया। उस स्कूल में मराठी लैंग्वेज ही नहीं है, उस स्कूल में स्पेनिश है, फ्रेंच है और इंग्लिश है। उसको क्या करेंगे? मगर उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती केवल आपके ऊपर है। और ऐसा सच्ची में इनको इतना मराठी प्रेम है ना, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ की जो म्यूनसिपलिटी स्कूल्स है, जिला परिषद स्कूल है, उनके लेवल्स बढ़ाइए ना, उनके स्तर बढ़ाइए। हमारे पास फालतू पैसा नहीं है बच्चों के 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार फीस भरने को हर महीने, क्योंकि सरकारी स्कूलों में हमारा ही पैसा यूज़ होता है। तो अच्छी बात है, अगर उनका स्तर आप ऊँचा करेंगे ना, हमारे बच्चे भी म्यूनसिपलिटी में हम खुशी से डालेंगे, चाहे वो मराठी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। लेकिन आपसे अगला सवाल यही है कि ये लोग को हिंदी से दिक्कत है क्या? छत्रपति शिवाजी दिक्कत नहीं है इनको, इनको इनकी राजनीति चमकानी है, क्योंकि ये खत्म हो चुके हैं। मैंने जैसे आपको बोला ना, 0 और 0 जीरो हो गए हैं। एक उनका कैंडिडेट नहीं है पिछले इलेक्शन में। इससे फायदा क्या होगा? ये इस जो मारपीट कर रहे हैं इससे फायदा होने वाला है कुछ? सिर्फ डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उत्तर भारतीय लोग डर जाए? हाँ, बस डर सिर्फ उत्तर भारतीयों के नहीं, ये दिखाना चाहते कि हम कुछ है। अच्छा, देखो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, उनके नाम के आगे क्या लगता है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। मगर आज किसी के नाम के सामने ये शब्द नहीं जोड़ा जाता, ये उपमा, ये क्या बोलते हैं, एक टाइटल उनको दिया गया था, क्योंकि वो हिंदुओं के हृदय में वास करते थे। उन्होंने कभी देखा नहीं ये उत्तर भारतीय है, ये साउथ इंडियन है, या ये है या वो है। उन्होंने देखा हिंदू है, सनातनी है, ये मेरा भाई है, और उन्होंने ही नारा लगाया था, गर्व से कहो कि हम हिंदू है। बाबरी का ढांचा जब ढाया गया, कार सेवकों ने ढाया, मगर कार सेवक आगे नहीं आ रहे थे एक्सेप्ट करने को कि हमने किया। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे बोले, मेरे शिव सैनिकों ने किया, आपको जो करना है मेरे पे चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझ पे जो कार्रवाई करनी है करो। आज ये चीज़ बोलने को कलेजा लगता है। जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की अंत्य यात्रा निकली थी ना, उसमें हिंदू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती सब लोग रो रहे थे, क्योंकि वो सबके हृदय सम्राट थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, जो ये दोनों मिलकर कलंकित कर रहे हैं। लेकिन वही खून तो उद्धव ठाकरे में भी बह रहा है। वही तो क्या हो गया ऐसे? का खून कलंकित कर रहे हैं। आज अगर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे उधर स्वर्ग में से देखते रहेंगे, वो पछताते रहेंगे, मैंने ये क्या बोया है और क्या निकल रहा है। डेफिनेटली उनको दुख होता रहेगा। एज अ मराठी आप क्या सोच रहे हो? जो उत्तर भारतीय, जो गुजराती, मारवाड़ी और भी जो राज्य के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके साथ में आप खड़े हैं, उनके साथ में लोग खड़े हैं, एक आम मराठी क्या सोचते हैं इन सब चीज़ को लेकर? सर, आम मराठी को भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, मगर वो वाचा फोड़ने को डर रहा है, मतलब वो बात करने को डर रहा है। मेरे पोस्ट सभी मराठी लाइक करते, मुझे मिलते हैं 1 to 1, बहुत अच्छा हेमंत तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये बोलते। मगर मेरे पोस्ट को ना आप मानेंगे नहीं, 1000, 1500, 2000 व्यूज़ आते, मगर लाइक सिर्फ 7, 8, 10 या 15 ही आते। क्यों? जब 1500 लोगों ने देखा है तभी 1500 व्यू आया ना, बराबर। मगर 7-8 लाइक ही क्यों? क्योंकि उनको पता है लाइक का बटन क्लिक करेंगे तो किसने किसने लाइक किया लिस्ट आती है, तो डर लगता है उनको। इतना खौफ बैठा देखा राज ऑलरेडी है, खौफ ऑलरेडी है। मुझे तो मेरी बीवी ने छोड़ने की बात की थी। मेरी बीवी मुझे बोली, मुझे छोड़ दो, बच्चों को जहर दे दो और आपको जो करना है करो, क्योंकि जब राज ठाकरे के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में पत्र लिखने वाला मैं अकेला हूँ। जब उधर उनका पूना में रैली हुआ था, जब उनका क्या बोलते हैं एनिवर्सरी था, उनका 18th एनिवर्सरी पूना में, तो वो टाइम पे उन्होंने महाकुंभ का अपमान किया था, उन्होंने गंगा मैया का अपमान किया, गंगा जल का अपमान किया, साथ ही में उन्होंने जो ये हमारी जो रीति रिवाज, हम गंगा में जाके डुबकी लगाते, इसको अंधश्रद्धा का नाम दिया था। तो ये सबका विरोध करते मैं पहला बंदा था पूरे महाराष्ट्र से, या बोल सकते पूरे इंडिया से कंप्लेन करने के लिए। तो बहुत सारे मेरे को फ़ोन भी आए, बहुत सारे धमकियाँ भी आई, उनका कंप्लेन मैंने कमिश्नर ऑफिस में किया और वही क्रॉस वेरिफिकेशन होकर उनको ठंडा किया गया। क्या वाकई में जो मनसे के कार्यकर्ता है वो मुसलमानों से डरते हैं क्या? उनके एरिया में डरते, उनको मालूम है ना, अगर उनको नड़ेंगे तो बोटी हो जाएगी। बाकी क्या, ये चोटी वाले ना, चोटी वाले कुछ नहीं करते, बोटी वालों को मालूम है बोटी कैसे की जाती है, इसलिए ये नहीं जाते उनके। यस, नहीं जाते, डर के मारे नहीं जाते। कहाँ गए उनके अंदर की हिंदुत्व कहाँ छुप गया? वो हिंदुत्व कैसा होता है मालूम है भाई? अभी आपको मारना है ना, तो मैं अकेला नहीं मारूंगा, हम लोग 15 जन आएंगे, आपको मारेंगे। जो तृतीय पंथ है ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने हिजड़े भाइयों बहनों से, कि जो तृतीय पंथ है, जो छक्के लोग हैं, वो छक्के लोग 4 जन मिलके एक अच्छे अच्छे मुस्टंडे बंद मर्द को मार देते हैं। मतलब जो नामर्द है ना, वो मर्दों वाला काम करते हैं, मगर जो मर्द है वो 5, 15, 20 जन का ग्रुप बना के लाओ, मांग माफी, राज साहब से माफी मांग, राज साहब से माफी मांग, ये कर दी। ये किधर का टेक्नोलॉजी है यार, ये क्या टेक्निक है? अगर आप में दम है ना, तो एक दुबले पतले उत्तर भारतीय हो, चाहे गुजराती बंद हो, चाहे मारवाड़ी बंद हो, 1 by 1 भिड़ो ना यार। 3-4 जन को तो लुढ़काएगा, 5वें 6ठे में शायद ठंडा पड़ जाए, मगर वो नहीं, इनका है 15 जन मिलके एक ही जन को मारेंगे। अब देखिए ना, वो बंदे को 3-3, 4-4 जन लाफा मारे मीराड़ में, क्या फालतूगिरी है।
गलत है। आखिरी में क्या बोलना चाहोगे? क्या राज ठाकरे को क्या बोलना चाहोगे, उनके कार्यकर्ताओं को क्या बोलना चाहोगे, और जो उत्तर भारतीय जो हिंदी समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं उनको क्या कहना चाहोगे? मैं केवल उत्तर भारतीयों की नहीं, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, सभी सनातनी भाई एक साथ आए, सभी हिंदू भाई एक साथ आए, और ये जो गंदी राजनीति चल रही है इसको छोड़ो, हमें यहाँ पे हिंदू धर्म प्रस्थापित करना, इस पे फोकस कीजिए। जय श्री राम। तो हमारे साथ में हेमंत जी थे, इनसे हमने सवाल किया, महाराष्ट्र से आते हैं, मराठी बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से हिंदी बोलने वालों पर हमला किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, ज़बरदस्ती मराठी बुलवाया जा रहा है, इन सारे मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई, इनकी राय आपने सुन ली। अब जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपनी राय को कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और जो मुंबई में ये राजनीति की जा रही है, हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है। तब तक के लिए धन्यवाद।